आइए दोस्तों, आज जो है सो हम लोग एसपीडी बुक के जो है रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा हेतु जो बुक है एसपीडी, उसमें रेलवे सामान्य अध्ययन के विगत 28 वर्षों के हल प्रश्न पत्र को देखेंगे। और जो है इसमें से आज हम लोग ज्योग्राफी को देखने वाले हैं। ज्योग्राफी को देखने वाले हैं। तो ज्योग्राफी को हम लोग जो है सो सारे टॉपिक को देखने वाले। अगर हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे और लाइक शेयर करना ना भूले, सब्सक्राइब कर दे। चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी। आइए दोस्तों, पहला हम लोग देखते हैं। देखिए, ये वर्ल्ड ज्योग्राफी है और इस वर्ल्ड ज्योग्राफी में पहला क्या है, वर्ल्ड ज्योग्राफी। इसमें क्या है, प्राचीन भूगोल का जनक किसको कहा जाता है? तो प्राचीन भूगोल का जनक जो है वो हिकेटियस को कहा जाता है। किनको कहा जाता है? हिकेटियस को कहा जाता है। नेक्स्ट है व्यवस्थित भूगोल का पिता कौन है? इरेस्टोस्थनीज है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, विश्व मानचित्र के निर्माणकर्ता कौन है? तो अनेक्सिमेंडर है। नेक्स्ट क्या है, विश्व ग्लोब निर्माता ये कौन है? मार्टिन बेहम है। नेक्स्ट क्या है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना तीन परतों में विभाजित है। तो ये तीन परतों में विभाजित है, कौन सा है ये? भूपरपट्टी, मेंटल एवं क्रोड। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है ये देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है पृथ्वी के ऊपरी भाग, इसको क्या कहा जाता है? तो भूपरपट्टी यानी कि क्रस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट क्या है, भूपरपट्टी बना है, ये क्या? बेसाल्ट चट्टानों से बना है। नेक्स्ट क्या है, भूपरपट्टी क्रस्ट का निर्माण हुआ है, ये सिलिका से हुआ है। नेक्स्ट सिलिका यानी कि एसआई एवं एल्युमिनियम, जो एल्युमिनियम से हुआ है, अतः इसे सियाल परत भी कहा जाता है। ठीक है, सियाल परत भी कहा जाता है। आइए नेक्स्ट हम लोग पॉइंट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्या है, मेंटल का। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है, तो आइए अगला देखते हैं क्या है। तो हम लोगों ने देख लिया ये। नेक्स्ट है, भूपरपट्टी में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध तत्व क्या है? ऑक्सीजन है 46 पॉइंट, ऑक्सीजन कितना है? तो भूपरपट्टी में ऑक्सीजन है 46.60%, सिलिकॉन है 27.72% तथा एल्युमिनियम है 8.13%। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है, आइए नेक्स्ट देखते हैं, पृथ्वी का केंद्रीय भाग। देखिएगा, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्या है। तो नेक्स्ट है पृथ्वी का केंद्रीय भाग कहलाता है। तो क्या कहलाता है? क्रोड कहलाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, क्रोड का निर्माण हुआ है तो ये निकेल एवं लोहा से हुआ है। ठीक है। आइए, अतः इसे निफे परत भी कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या है, निफे परत भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट क्या है, तो ऊपरी तथा निचले क्रस्ट के बीच घनत्व संबंधित भिन्नता कहलाती है। तो ये कोनराड असंबद्धता कहलाती है। नेक्स्ट क्या है, क्रस्ट एवं मेटल का अलग करने वाला सीमा क्षेत्र कहलाता है। तो मोहो असंबद्धता कहलाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्या है। नेक्स्ट है मेटल और कोर का अलग करने वाला सीमा क्षेत्र कहलाता है, ये गुटेनबर्ग असंबद्धता कहलाता है। नेक्स्ट क्या है, ऊपरी कोर एवं निचले कोर का सीमा क्षेत्र कहलाता है, ये क्या कहलाता है? लेहमैन असंबद्धता कहलाता है। नेक्स्ट क्या है, पृथ्वी के अंदर पिघला पदार्थ कहलाता है, तो ये मैग्मा कहलाता है। नेक्स्ट है, भूपरपट्टी का औसत घनत्व कितना है? तो 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। आइए दोस्तों, हमारे चैनल में अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने पे क्या है कि हमारा मनोबल बढ़ेगा और हम आप तक अच्छे से अच्छे कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे। नेक्स्ट क्या है, पृथ्वी का औसत घनत्व है
तो ये कितना है 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। नेक्स्ट है पृथ्वी की आयु ज्ञात की जाती है, तो ये यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा की जाती है। क्या की जाती है? पृथ्वी की आयु ज्ञात की जाती है, तो ये यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा ज्ञात की जाती है। नेक्स्ट क्या है? पृथ्वी की संपूर्ण बाह्य परत है, तो ये स्थल मंडल है। नेक्स्ट क्या है? स्थल मंडल की अधिकतम ऊंचाई है तो 8,850 मीटर है। ये माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है स्थल मंडल की अधिकतम ऊंचाई गहराई क्या है? गहराई है 11,022 मीटर। ये मरियाना गर्त है, ये प्रशांत महासागर में है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? पृथ्वी के बाह्य परत पर मिलने वाला कठोर पदार्थ कहलाता है, तो ये चट्टान यानी कि सेल कहलाता है। नेक्स्ट क्या है? आग्नेय चट्टान के उदाहरण है, तो ये ग्रेनाइट है, बेसाल्ट है, पैग्माटाइट है या डायोराइट है। नेक्स्ट क्या है? आइए देखते हैं। नेक्स्ट है काली मिट्टी का निर्माण क्या है? ये नेक्स्ट क्या है? तो यहाँ है काली मिट्टी का निर्माण होता है, तो ये बेसाल्ट से होता है। किससे होता है? तो बेसाल्ट से होता है। आइए अगला हम लोग देखते हैं क्या है। काली मिट्टी का निर्माण होता है बेसाल्ट चट्टानों यानी लोहा की मात्रा सर्वाधिक जिसमें होती है से होती है। नेक्स्ट क्या है? अवसादी सेलों का निर्माण होता है, सेलों के क्षरण से प्राप्त अवसादों के लगातार जमा होने से होता है। नेक्स्ट क्या है? चूना पत्थर, डोलोमाइट, बलुआ पत्थर, कोयला, कांग्लोमरेट उदाहरण है, ये अवसादी चट्टान के उदाहरण हैं। आइए अगला हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि चूना पत्थर, डोलोमाइट, बलुआ पत्थर, कोयला, ये देखते हैं क्या है कि चूना पत्थर, डोलोमाइट, बलुआ पत्थर, कोयला, कांग्लोमरेट उदाहरण क्या है? अवसादी चट्टान के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्या है? पेट्रोलियम पाया जाता है, तो अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्या है? कायांतरित सेलों के उदाहरण हैं, ये स्लेट, संगमरमर, सीस्ट, क्वार्टजाइट, नीस, ये सब है। नेक्स्ट क्या है? नीस कायांतरित रूप है किसका? ग्रेनाइट का रूप है नीस कायांतरित। अगला देखिए क्या है? अगला है दोस्तों, हमारे चैनल में अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन जो है सो दबाएं। सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने से क्या है कि हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा, आप तक जो है सो अच्छे से अच्छे वीडियो कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे। और ये नेक्स्ट हम लोग देखते हैं समय बिना गवाए। आइए ये देखते हैं। देखिए विश्व का भूगोल है, उसी के क्वेश्चंस जो है सो स्टडी बुक का है, तो उसी के हम लोग जो है सो सारे टॉपिक को जो है सो एक एक करके सारे वन लाइनर को जो है सो हम लोग कवर कर रहे हैं। देखिए क्या? संगमरमर कायांतरित रूप है किसका? चूना पत्थर का। देखिए क्वार्टजाइट कायांतरित रूप है बलुआ पत्थर का। अगला देखिए अगला क्या है? तो अगला है यहाँ देखिए स्लेट जो है रूपांतरित या कायांतरित रूप है सेल का। अच्छा नेक्स्ट क्या है? ज्वालामुखी उद्गार छिद्र कहलाता है, ये क्रेटर। नेक्स्ट क्या है? बड़े आकार वाले ज्वालामुखी उद्गार छिद्र कहलाता है, तो ये कैल्डेरा कहलाता है। नेक्स्ट क्या है? ज्वालामुखी उद्गार के समय भूगर्भ में स्थित तरल पदार्थ कहलाता है, तो ये मैग्मा कहलाता है। बाहर में जो होता है वो लावा कहलाता है। ठीक है। भूगर्भ वाले को मैग्मा कहते हैं और बाहर जो निकल कर आता है उसको लावा कहा जाता है। आइए अगला हम लोग देखते हैं क्या है। अगला है ज्वालामुखी के अंतिम अवस्था में जो जलवाष्प निकलता है वो कहलाता है धुआंरे कहलाता है। नेक्स्ट क्या है? हजारों धुआंरों की घाटी कहा जाता है, किसको कहा जाता है? अलास्का यानी कि USA के कटमई पर्वत को कहा जाता है। नेक्स्ट क्या है? प्रकृति का सुरक्षा वाल्व है, ये क्या है? ये ज्वालामुखी कहलाता है। नेक्स्ट क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी है, तो ये क्या है? स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी है। और नेक्स्ट क्या है? देखिए क्या है? हम लोग देखें कि सक्रिय ज्वालामुखी है, ये स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी है, तथा एटना यानी कि इटली, कोटोपेक्सी ये इक्वाडोर, और मोना लोआ हवाई द्वीप समूह अमेरिका, ये सभी क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी है पृथ्वी की। नेक्स्ट क्या है? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहलाता है, तो इसको क्या कहा जाता है? स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्या है? नेक्स्ट है कि स्ट्रोम्बोली स्थित है, ये कहाँ है? लिपारी द्वीप इटली में स्थित है। नेक्स्ट क्या है? प्रसुप्त ज्वालामुखी है, फ्यूजियामा जापान में है, और उसका विसुवियस इटली में है, मेयन फिलीपींस है, क्राकाटोआ सुंडा जलडमरू मध्य है। नेक्स्ट क्या है? शांत ज्वालामुखी, ये किसको कहा जाता है? किलिमंजारो अफ्रीका के
ज्वालामुखी को कहा जाता है। और कोह सुल्तान ईरान में, पोपा जो है म्यांमार में, और जो है चिम्बर राजो ये कहाँ, इक्वाडोर में है। नेक्स्ट क्या है, किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। नेक्स्ट क्या है, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है? तो ये कोटोपेक्सी ज्वालामुखी जो है इक्वाडोर दक्षिण अमेरिका में, ये विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। नेक्स्ट आइए देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत मृत ज्वालामुखी है? ये एकांकागुआ एंडीज पर्वत में है। यही सबसे शांत जो है सो सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत या मृत ज्वालामुखी है। नेक्स्ट क्या है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है? तो ये अंडमान निकोबार द्वीप पर स्थित बैरन द्वीप ज्वालामुखी है। नेक्स्ट क्या है, ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस स्थित है? ये अमेरिका के हवाई द्वीप में स्थित है। नेक्स्ट क्या है, ये देखते हैं। नेक्स्ट है, विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है? तो ये क्या है, अमेरिका के हवाई द्वीप में स्थित किलायू क्या है, विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है? तो अमेरिका के हवाई द्वीप में स्थित किलायू। नेक्स्ट क्या है, भूकंप का अध्ययन कहलाता है? तो ये सिस्मोलॉजी कहलाता है। ये इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्या है, वह बिंदु जहाँ सबसे पहले भूकंपीय तरंगों का पता चलता है वो कहलाता है अधिकेंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है, अधिकेंद्र कहलाता है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है, भूकंपीय तरंगों को मापने वाला यंत्र कहलाता है? तो इसको सिस्मोग्राफ कहलाता है। नेक्स्ट क्या है, भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है? तो रिक्टर पैमाने में किया जाता है, रिक्टर स्केल पे, और इसका खोज जो है 1935 में किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्या हुआ था 1935 में। नेक्स्ट क्या, सागरीय भूकंप से समुद्र में उत्पन्न विनाशकारी लहरों को कहा जाता है? तो ये सुनामी कहा जाता है। सागरीय भूकंप से समुद्र में उत्पन्न विनाशकारी लहरों को क्या कहा जाता है? तो ये सुनामी कहा जाता है। सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो ये जापानी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? ये जापानी भाषा का शब्द है। नेक्स्ट क्या है कि भूकंपीय तरंगे होती है? तो ये 3 प्रकार की तरंगे होती है, पी तरंगे, एस तरंगे और एल तरंगे। क्या क्या है, भूकंपीय तरंगे होती है 3 प्रकार की, पी तरंगे, एस तरंगे और एल तरंगे होती है। प्राथमिक तरंगे कहलाती है। नेक्स्ट क्या है, प्राथमिक तरंगे कहलाती है? तो ये पी तरंगे प्राथमिक तरंगे कहलाती है। नेक्स्ट क्या, धरातल तक ही सीमित होती है? तो ये एल तरंगे धरातल तक ही सीमित होती है। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या है पॉइंट। तो नेक्स्ट है, आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या है कि नेक्स्ट है, ठोस, तरल तथा गैस तीनों माध्यमों से होकर गुजर सकती है? तो ये पी तरंगे तीनों माध्यमों से होकर गुजर सकती है। नेक्स्ट क्या है, केवल ठोस माध्यम से गुजरती है? तो ये एस तरंगे केवल ठोस माध्यम से गुजरती है। नेक्स्ट क्या है, सर्वाधिक गति आवृत्ति होती है? तो ये पी तरंगों की गति सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट क्या है, सबसे कम गति आवृत्ति होती है? तो ये एल तरंगों की गति सबसे कम गति या आवृत्ति वाली होती है, एल तरंगे। नेक्स्ट क्या, आइए देखते हैं। नेक्स्ट है कि सर्वाधिक विनाशकारी होती है? तो ये क्या होती है, एल तरंगे सर्वाधिक विनाशकारी होती है। देखिए नेक्स्ट क्या है, अधिकेंद्र पर सबसे पहले पहुंचती है? तो ये पी तरंगे अधिकेंद्र पर सबसे पहले पहुंचती है। नेक्स्ट क्या है, सर्वाधिक भूकंप आते हैं? तो ये प्रशांत महासागर में सर्वाधिक भूकंप आते हैं। कहाँ आते हैं, प्रशांत महासागर में सर्वाधिक भूकंप आते हैं। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत है? तो ये अरावली पर्वत है। नेक्स्ट क्या है, पर्वत के प्रमुख प्रकार है? तो ये ब्लॉक या भ्रंशोत्स पर्वत है। अवशिष्ट, ज्वालामुखी, मोड़दार या वलित, ये सब जो है सो पर्वत के प्रमुख प्रकार हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या है। देखिए ब्लॉक पर्वत है तो ये सतपुड़ा भारत में है, ब्लैक फॉरेस्ट जो जर्मनी में है, वॉस्जेस्ट जो फ्रांस में है, और साल्ट रेंज जो कि पाकिस्तान में है, सिएरा नेवादा जो कि यूएसए में है। ये सब क्या है, ब्लॉक पर्वत है। फिर से एक बार देख लेते हैं कि ब्लॉक पर्वत कौन कौन से हैं। तो ब्लॉक पर्वत कौन कौन से हैं, ब्लॉक पर्वत कौन है, सतपुड़ा भारत में, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में, वॉस्जेस फ्रांस में, और सॉल्ट रेंज जो है ये पाकिस्तान में है, तथा सिएरा नेवादा यूएसए में है। नेक्स्ट क्या है, विश्व का सबसे विस्तृत ब्लॉक पर्वत है? तो ये सिएरा नेवादा कैलिफोर्निया अमेरिका में है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आइए हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्या है, ब्लॉक पर्वत के बीच क्या है, ब्लॉक पर्वत के बीच
धसा भाग कहलाता है, तो ये रिफ्ट घाटी कहलाता है। नेक्स्ट क्या है, विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी कौन है, जॉर्डन नदी घाटी जो कि जाम्बेजी नदी तक है। नेक्स्ट क्या है, अवशिष्ट पर्वतों के उदाहरण कौन सा है, विंध्याचल, अरावली और यूराल जो कि यूरोप में है, ये सब है। अवशिष्ट पर्वतों के उदाहरण कौन सा है, विंध्याचल, अरावली और यूराल पर्वत है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है वलित पर्वत के उदाहरण है, क्या है, वलित पर्वत के उदाहरण है ये हिमालय है जो कि भारत में है, अल्पस यूरोप में है, रॉकी उत्तरी अमेरिका में है, एंडीज दक्षिण अमेरिका में है। नेक्स्ट क्या है, ज्वालामुखी पर्वत है, तो ये क्या है, मोना लोआ हवाई द्वीप में है, विसुवियस इटली में है, कोटोपेक्सी इक्वाडोर है, फ्यूजियामा ये जापान में है। तो आइए अगला हम लोग देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है पृथ्वी तल का विशिष्ट रूप जो सामान्य तल से ऊंचा होता है कहलाता है, क्या कहलाता है, पठार कहलाता है। क्या पृथ्वी तल का विशिष्ट रूप जो सामान्य तल से ऊंचा होता है ये क्या कहलाता है, पठार कहलाता है। नेक्स्ट क्या है, संसार का छत किसको कहा जाता है, पामीर का पठार को संसार का छत कहा जाता है। कि संसार का छत किसको कहा जाता है, तो पामीर के पठार को संसार का छत कहा जाता है। नेक्स्ट है सबसे बड़ा पठार है, ये कौन सा है, तिब्बत का पठार सबसे बड़ा पठार है। नेक्स्ट क्या है, मृतक घाटी, ये क्या कहलाता है, कैलिफोर्निया यूएसए में स्थित है। नेक्स्ट क्या है, पंजशीर घाटी, पंजशीर घाटी कहाँ है, अफगानिस्तान में है। तो पंजशीर घाटी कहाँ है, तो ये अफगानिस्तान में है। दोस्तों हमारे चैनल में अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें ताकि हम जो है आप तक और अच्छे से अच्छे वीडियो जो है सो ला पाएंगे, और हमें खुशी होगी कि आप जो है सो हमारे सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल बढ़ा रहे हैं, तो हमें भी अच्छा लगेगा काम करने में। नेक्स्ट क्या है, टेलर घाटी यानी कि मृत्यु की घाटी, ये कहाँ है, अंटार्कटिका में है। नेक्स्ट क्या है, सिलिकॉन वैली है, सिलिकॉन वैली कहाँ है, तो ये कैलिफोर्निया में है यूएसए में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ग्रेट ऑर्टिजन बेसिन स्थित है, ये कहाँ स्थित है, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। नेक्स्ट क्या है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, ये कहाँ है, सहारा मरुस्थल है। नेक्स्ट क्या है, सहारा मरुस्थल स्थित है उत्तरी अफ्रीका में स्थित है सहारा मरुस्थल। नेक्स्ट क्या है, कालाहारी मरुस्थल, ये कहाँ है, बोत्सवाना अफ्रीका में स्थित है कालाहारी मरुस्थल। नेक्स्ट क्या है, आइए देखते हैं। नेक्स्ट है गोबी मरुस्थल, ठीक है, गोबी मरुस्थल है, ये गोबी मरुस्थल है, ये मंगोलिया चीन में स्थित है। नेक्स्ट क्या है, विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है, ये क्या है, गोबी मरुस्थल है। नेक्स्ट क्या है, विश्व का सबसे बड़ा शुष्क मरुस्थल है, ये अटाकामा मरुस्थल है। नेक्स्ट क्या है, अटाकामा स्थित है, ये चिली दक्षिण अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट क्या है, एशिया का बंजर भूमि कहलाता है, तो ये थार कहलाता है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है दक्षिण एशिया का बड़ा मरुस्थल। नेक्स्ट क्या है, दक्षिण एशिया का बड़ा मरुस्थल है, ये थार है। नेक्स्ट क्या है, ग्रेट इंडियन डिजर्ट कहलाता है, तो ये थार है। नेक्स्ट क्या है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, ये प्रशांत महासागर है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर क्या है, प्रशांत महासागर है। अगला हम लोग देखेंगे, अगला जो है वो हम लोग देख रहे हैं कि विश्व का सबसे गहरा महासागर है, तो ये भी प्रशांत महासागर। अगर बड़ा महासागर कहे तो भी प्रशांत महासागर, बड़ा कहे तो भी प्रशांत महासागर। और विश्व का दूसरा बड़ा महासागर है, ये क्या है, अटलांटिक महासागर है। नेक्स्ट क्या है, सबसे छोटा महासागर है, तो ये आर्कटिक महासागर सबसे छोटा महासागर है। प्रशांत महासागर का प्रवेश द्वार क्या है, तो पनामा नहर है। नेक्स्ट क्या है, प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है, तो ये हवाई द्वीप अमेरिका को कहा जाता है। नेक्स्ट क्या है, आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि क्या है। नेक्स्ट है हवाई द्वीप, क्या है, हवाई द्वीप का पुराना नाम है, ये सैंडविच द्वीप जो है हवाई द्वीप का पुराना नाम है। अगला देखिए, ग्रेट बैरियर रीफ, ये कहाँ है, तो ये प्रशांत महासागर में स्थित है। नेक्स्ट है सार्गेसो सागर स्थित है, तो ये कहाँ है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। नेक्स्ट क्या है, डियागो गार्सिया है, हिंद महासागर का द्वीप है, देखिए हिंद महासागर का द्वीप है। अगला हम लोग देखते हैं क्या है, महासागरों के क्या कह रहा है कि महासागरों के सबसे गहरा भाग कहलाता है, तो ये महासागरीय गर्त कहलाता है। नेक्स्ट क्या है, विश्व का सबसे बड़ा गर्त है, तो ये मरियाना या फिर चैलेंजर गर्त जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है, इसी को विश्व का सबसे बड़ा सबसे गहरा गर्त कहा जाता है, जिसको क्या कहते हैं, मरियाना गर्त, मरियाना या फिर चैलेंजर गर्त कहा जाता है। ये कहाँ पे स्थित है, ये प्रशांत महासागर में स्थित है। आइए अगला हम लोग देखते हैं क्या है। अगला जो है
हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त है तो ये कौन सा है, डायामेंटिना अथवा पारिखा, जो कि 8,047 मीटर है। क्या है, हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त है तो ये डायामेंटिना अथवा पारिखा, जो कि 8,047 मीटर है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है सुंडा या जावा गर्त स्थित है। ये कहाँ स्थित है, हिंद महासागर में स्थित है। सुंडा या जावा गर्त कहाँ स्थित है, हिंद महासागर में स्थित है। नेक्स्ट क्या है, महासागरों की औसत लवणता होती है तो ये 35% होती है। नेक्स्ट क्या है, उच्चतम लवणता पाई जाती है, ये टर्की के वान झील में 300% यानी मृत सागर में 238% पाई जाती है। नेक्स्ट क्या है, सबसे लवणीय सागर है तो ये मृत सागर है, जो जिसको कि डेड सी बोला जाता है। आइए अगला हम लोग देखते हैं क्या है। अगला है ग्रेट साल्ट लेक। ग्रेट साल्ट लेक अवस्थित है तो ये अमेरिका में अवस्थित है। नेक्स्ट क्या है, एक निश्चित दिशा में महासागरीय जल के अधिक मात्रा के प्रवाह को कहते हैं, क्या कहते हैं, महासागरीय जलधारा कहा जाता है। नेक्स्ट क्या है, गल्फ स्ट्रीम है तो ये गर्म महासागरीय जलधारा है। गल्फ स्ट्रीम है तो ये गर्म महासागरीय जलधारा है। आइए अगला हम लोग देखते हैं क्या है। अगला है लेब्राडोर एवं फॉकलैंड है, ये ठंडी जलधारा है। नेक्स्ट क्या है, हम्बोल्ट या पेरुवियन ठंडी जलधारा है, ये प्रशांत महासागर की जलधारा है। नेक्स्ट क्या है, फ्लोरिडा गर्म जलधारा है, ये अटलांटिक महासागर की है। नेक्स्ट क्या है, सूर्य एवं चंद्रमा के आकर्षण शक्तियों के कारण सागरीय जल के ऊपर उठने यानी ज्वार तथा नीचे गिरने यानी कि भाटा की प्रक्रिया कहलाती है, ये ज्वार भाटा कहलाती है। देखिए क्या है, सूर्य एवं चंद्रमा के आकर्षण शक्तियों के कारण सागरीय जल के ऊपर उठने यानी कि जिसको ज्वार कहते हैं तथा नीचे गिरने यानी कि भाटा कहते हैं कि प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो ज्वार भाटा कहा जाता है। नेक्स्ट क्या है, दो ज्वारों के बीच के समयांतर जो होता है 12 घंटा 26 मिनट होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है किसी स्थान पर, क्या है, किसी स्थान पर ज्वार एवं भाटे के बीच का अंतराल होता है 6 घंटा 13 मिनट। क्या होता है, 6 घंटा 13 मिनट का होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ज्वार भाटा उत्पन्न होने का कारण है तो ये चंद्रमा एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण होता है। चंद्रमा एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण होता है। नेक्स्ट क्या है, पृथ्वी पर उच्च बृहत ज्वार उत्पन्न होता है तो यह पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिन जब चंद्रमा सूर्य एवं पृथ्वी एक सीध में होती है। देखिए पृथ्वी पर उच्च या बृहत ज्वार उत्पन्न होता है पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिन जब चंद्रमा एवं पृथ्वी एक सीध में होती है। नेक्स्ट क्या है, पृथ्वी पर 24 घंटे में अनुभव किया जाता है तो ये क्या किया जाता है, 2 बार ज्वार तथा 2 बार भाटा, 2 बार ज्वार तथा 2 बार भाटा। नेक्स्ट क्या है, आइए हम लोग नेक्स्ट भी देखते हैं। नेक्स्ट है सबसे ऊंचा ज्वार आता है, सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है, फंडी की खाड़ी में आता है। कहाँ आता है, फंडी की खाड़ी में। नेक्स्ट क्या है, वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है तो जिसको कि क्षोभ मंडल कहा जाता है। नेक्स्ट क्या है, सभी मौसमी घटनाएं घटती है तो ये क्षोभ मंडल में घटती है। नेक्स्ट क्या है, क्षोभ मंडल की मोटाई में वृद्धि होती है तो ग्रीष्म ऋतु में होती है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है, आइए देखते हैं। नेक्स्ट ये विश्व का भूगोल। दोस्तों हम जो इसको पढ़ रहे हैं ये सभी लोग जानते हैं और बस ये रिवीज़न या फिर कहिए कि सारे बुक्स को हमें प्रोवाइड कराना है आप तक, इसलिए ही हम इसको जो है सो आप तक ये पढ़ के अपलोड कर रहे हैं ताकि आपको सहूलियत हो। आशा करेंगे आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। ऐसा हम कभी नहीं कह रहे हैं कि हमें सभी बुक्स की नॉलेज है या सारी चीज़ का हम जो है सो ये है, बस आप तक जो है हमें पहुंचाना है बुक, नए बुक जो कि नए कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं, नए करंट अफेयर्स के साथ आते हैं तो उसी को जो है सो जो है अब तक पहुंचा रहे हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट। हमारे चैनल में अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी जो आप बुक देख रहे हैं यही बुक स्पीडी की बुक है, आपके पास अगर बुक है तो बुक से भी पढ़ सकते हैं, वरना हमारे इससे जो है सो वीडियो से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, देखिए वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है, इसको क्षोभ मंडल कहते हैं। सभी मौसमी घटनाएं घटती है, ये क्षोभ मंडल में घटती है। नेक्स्ट क्या है, क्षोभ मंडल की मोटाई, देखिए क्या है, क्षोभ मंडल की मोटाई में वृद्धि, क्या है, क्षोभ मंडल की मोटाई में वृद्धि जो होती है
ये ग्रीष्म ऋतु में होती है। नेक्स्ट क्या, वायुयान उड़ते हैं, ये समताप मंडल में उड़ते हैं, ये सभी जो है सो जानते हैं इसको। नेक्स्ट क्या है, आइए नेक्स्ट देखते हैं कि ओजोन परत बचाती है, ये परावैंगनी किरणों से बचाती है। नेक्स्ट क्या है, उल्का से संबंधित घटनाएं हैं, तो ये मध्य मंडल की है। नेक्स्ट क्या, रेडियो या बेतार संचार संबंध है, ये आयन मंडल से संबंध है। नेक्स्ट क्या है, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है, ये क्या है, बहिर्मंडल है। नेक्स्ट क्या है, संचार उपग्रह स्थित है रहते हैं, ये बहिर्मंडल में संचार उपग्रह स्थित रहते हैं। नेक्स्ट क्या है, आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट है, वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा है, तो ये 0 से 4%। नेक्स्ट क्या है, समुद्र तल पर औसत वायुदाब होता है, ये कितना होता है, 76 सेंटीमीटर या फिर 760 होता है मिलीमीटर। नेक्स्ट क्या है, वायुमंडलीय दाब मापा जाता है, तो ये बैरोमीटर से मापा जाता है। किससे मापा जाता है, बैरोमीटर से मापा जाता है वायुमंडलीय दाब। नेक्स्ट आइए हम लोग देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है, आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट है, समुद्र तल के बराबर घटाए हुए समान वायुदाब वाले स्थान को मिलाने वाली कल्पित रेखा कहलाती है, ये समदाब रेखा यानी कि आइसोबार कहलाती है। फिर से एक बार हम लोग इसको देख लेते हैं क्या है। तो इसका है कि समुद्र तल के बराबर घटाए हुए समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाने वाली कल्पित रेखा कहलाती है, तो ये समदाब रेखा कहलाती है, आइसोबार कहलाती है। नेक्स्ट क्या है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, तो ये ग्रीनलैंड द्वीप है। नेक्स्ट क्या है, ग्रीनलैंड द्वीप अधीन है, तो ये डेनमार्क के अधीन है। नेक्स्ट क्या है, सबसे बड़ा प्रायद्वीप क्या है, तो ये अरब प्रायद्वीप जो है सो सबसे बड़ा जो है सो प्रायद्वीप है। क्या है, अरब प्रायद्वीप सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट है, सबसे बड़ा द्वीप है, तो ये इंडोनेशिया द्वीप सबसे बड़ा द्वीप है। नेक्स्ट क्या है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप क्या है, न्यू गिनी जो है सो है, न्यू गिनी द्वीप स्थित है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। नेक्स्ट क्या है, विश्व का तीसरा बड़ा द्वीप है, तो ये बोर्नियो द्वीप है। नेक्स्ट क्या है, हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है, तो ये मेडागास्कर है। नेक्स्ट क्या है, बोर्नियो द्वीप विभाजित है, तो ये इंडोनेशिया में है। नेक्स्ट क्या है, देखिए इसका है कि बोर्नियो द्वीप विभाजित है, तो इंडोनेशिया 73%, मलेशिया 26% और ब्रूनेई में स्थित है। नेक्स्ट क्या है, सेशेल्स द्वीप स्थित है, सेशेल्स द्वीप कहाँ स्थित है, तो हिंद महासागर में स्थित है। नेक्स्ट क्या है, फिजी द्वीप स्थित है, तो ये प्रशांत महासागर में स्थित है। नेक्स्ट क्या है, जापान का विशालतम द्वीप है, तो ये होन्शु द्वीप जापान का विशालतम द्वीप है। नेक्स्ट क्या है, टोक्यो यानी जापान स्थित है, तो ये होन्शु द्वीप पर स्थित है। अगला हम लोग देखेंगे, तो अगला है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ये क्या है, माजुली द्वीप है, जो कि असम में ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य स्थित है। नेक्स्ट क्या है, विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप है, तो ये उमानंद है, असम में ब्रह्मपुत्र नदी के बीच स्थित है। नेक्स्ट क्या है, केप वर्डे द्वीप है, अटलांटिक महासागर में स्थित है। नेक्स्ट क्या है, हेती द्वीप स्थित है, तो ये कैरिबियन सागर में स्थित है। आइए अगला हम लोग देखते हैं क्या है। अगला है कि बैरन द्वीप स्थित है, तो ये बैरन द्वीप कहाँ स्थित है, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। बैरन द्वीप कहाँ स्थित है, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, तो ये एशिया महाद्वीप है। नेक्स्ट क्या है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, तो ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। नेक्स्ट क्या है, प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप है, तो ये यूरोप महाद्वीप है। नेक्स्ट क्या है, अंध महाद्वीप या भविष्य का महाद्वीप कहा जाता है, तो ये अफ्रीका महाद्वीप को कहा जाता है। आइए अगला हम लोग देखते हैं क्या है। अगला है कि पक्षियों का महाद्वीप कहलाता है, तो ये दक्षिण अमेरिका को कहा जाता है। अगला है, नेक्स्ट ऑफ गोल्डन प्लीस लैंड ऑफ गोल्डन प्लीस, क्या है, लैंड ऑफ गोल्डन प्लीस यानी कि प्यासी भूमि का महाद्वीप। ठीक है, प्यासी भूमि का महाद्वीप ये कहलाता है, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को कहा जाता है। नेक्स्ट है, श्वेत महाद्वीप कहलाता है, तो ये अंटार्कटिका को श्वेत महाद्वीप कहा जाता है। नेक्स्ट है, अफ्रीका महाद्वीप की आदिम जातियां हैं, तो ये पिग्मी जातियां हैं, कांगो बेसिन, बुशमैन, कालाहारी और बुशमैन कालाहारी मरुस्थल और बद्दू जो है सो सहारा मरुस्थल कहा जाता है। देखिए अफ्रीका महाद्वीप की आदिम जातियां हैं पिग्मी यानी कि कांगो बेसिन, बुशमैन, कालाहारी मरुस्थल तथा बद्दू सहारा मरुस्थल है। नेक्स्ट क्या है, येलोस्टोन पार्क स्थित है, तो ये उत्तरी अमेरिका में स्थित है। कहाँ स्थित है, उत्तरी अमेरिका में येलोस्टोन पार्क स्थित है। आइए अगला हम लोग देखते हैं क्या है। अगला है कि एकमात्र ऐसा महाद्वीप जिससे होकर कर्क एवं मकर रेखाएं गुजरती है, ये अफ्रीका महाद्वीप है।
अफ्रीका महाद्वीप है। अगला हम लोग देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है विश्व की सबसे बड़ी झील है, ये क्या है, कैस्पियन सागर है। यूरेशिया है, खारे पानी की झील है, यूरेशिया में है खारे पानी की झील। देखिए विश्व की सबसे बड़ी झील है वो कैस्पियन सागर है जो कि यूरेशिया में है, खारे पानी की झील है। अगला देखिए विश्व की सबसे ताज़े पानी की झील है, विश्व की सबसे ताज़े पानी की झील है तो ये क्या है, तो ये है सुपीरियर झील, ये कनाडा अमेरिका के मध्य है। क्या है, विश्व की सबसे ताज़े पानी की झील है तो ये सुपीरियर झील है, कनाडा अमेरिका के मध्य है। नेक्स्ट क्या है, विश्व की सर्वाधिक गहरी यानी प्राचीनतम झील है तो ये बेकाल झील है, रूस की साइबेरिया में स्थित है। कहाँ है, रूस की साइबेरिया में स्थित है। अगला हम लोग देखते हैं क्या है, तो नेक्स्ट है विश्व की सबसे ऊंची झील है तो ये टिटिकाका झील है जो कि पेरू एवं बोल्विया के सीमा पर स्थित है। क्या है, पेरू एवं बोल्विया के सीमा पर स्थित है। नेक्स्ट है विश्व की सबसे ऊंची नौकायान झील है तो ये टिटिकाका झील जो दक्षिण अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट क्या है, विश्व की सबसे नीची झील है तो ये मृत सागर को कहा जाता है विश्व की सबसे नीची झील। आइए अगला हम लोग देखते हैं विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील, विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील है तो ये वान झील है। नेक्स्ट क्या है, झीलों की वाटिका कहलाता है तो ये फिनलैंड को कहा जाता है। नेक्स्ट क्या है, 1000 झीलों का देश कहलाता है तो ये फिनलैंड को कहा जाता है। नेक्स्ट क्या है, शिकागो है, ये मिशिगन झील है, अमेरिका में है। आइए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्या है, क्या जो पूछा जाता है। नेक्स्ट है क्या है, नेक्स्ट देखते हैं। तो आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट आपका है अंगुलियों नुमा झील, अंगुलियों नुमा झील क्षेत्र है तो ये न्यूयॉर्क में है। नेक्स्ट है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है तो ये साल्टो जलप्रपात है। नेक्स्ट क्या है, एंजल 979 यानी 979 मीटर, ठीक है, 979 मीटर वेनेजुएला में स्थित है। क्या है, फिर से हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो ये है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात साल्टो एंजल है जो कि 979 मीटर है, ये वेनेजुएला में स्थित है। नेक्स्ट क्या है, विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है तो ये टुगेला जलप्रपात है जो कि दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। नेक्स्ट क्या है, विक्टोरिया प्रपात स्थित है तो ये दक्षिण मध्य विक्टोरिया जलप्रपात स्थित है तो ये दक्षिण मध्य अफ्रीका में जाम्बेजी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्या है, नियाग्रा जलप्रपात स्थित है, ये अमेरिका और कनाडा की सीमा पर नियाग्रा नदी पर स्थित है। ठीक है, अमेरिका और कनाडा पर नियाग्रा नदी पर स्थित है। अगला हम लोग देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है कि स्टेनली जलप्रपात है तो ये कांगो नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्या है, जिब्राल्टर जलसंधि अलग करती है तो ये क्या करती है, यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है। जिब्राल्टर जलसंधि अलग करती है तो यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है। नेक्स्ट क्या है, भूमध्य सागर की कुंजी कहलाता है तो ये जिब्राल्टर को कहलाता है, भूमध्य सागर की कुंजी कहलाता है, ये जिब्राल्टर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्या है, एशिया एवं उत्तरी अमेरिका को अलग करती है तो ये बोरिंग जलडमरूमध्य अलग करती है। एशिया एवं उत्तरी अमेरिका को अलग करती है, बोरिंग जलडमरूमध्य अलग करती है। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है श्रीलंका को भारत से पृथक करती है तो ये क्या कहलाती है, पाक जलडमरूमध्य एवं मन्नार की खाड़ी। श्रीलंका को भारत से पृथक करती है पाक जलडमरूमध्य और मन्नार की खाड़ी। नेक्स्ट क्या है, विश्व की सबसे चौड़ी जलसंधि है तो ये डेविस जलसंधि है। नेक्स्ट क्या है, डेविस जलसंधि अलग करती है ग्रीनलैंड को बैफिन द्वीप कनाडा से। नेक्स्ट क्या है, डेविस जलसंधि जोड़ती है ये आर्कटिक को जोड़ती है। नेक्स्ट क्या है, देखिए डेविस जलसंधि जोड़ती है तो ये किसको जोड़ती है, आर्कटिक महासागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। नेक्स्ट क्या है, हिंद महासागर को लाल सागर से जोड़ती है बाब अल मानदेव जलसंधि। नेक्स्ट क्या है, विश्व की सबसे बड़ी नहर है तो ये स्वेज नहर है। आइए अगला हम लोग देखते हैं क्या है, विश्व की सबसे बड़ी नहर क्या है, स्वेज नहर है। नेक्स्ट क्या है, स्वेज नहर स्थित है तो ये स्वेज नहर मिस्र के सिनाई में स्थित है। नेक्स्ट क्या है, स्वेज नहर जोड़ती है तो ये भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है जिसकी लंबाई 164 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्या है, स्वेज नहर का निर्माण होता है 1869 ईस्वी में होता है। नेक्स्ट क्या है, स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण 1956 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्या है, पनामा नहर जोड़ती है
ये अटलांटिक को पनामा नहर जोड़ती है। ये किसको किसको जोड़ती है? तो पनामा नहर जोड़ती है, अटलांटिक को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। ये अमेरिका में है, जो कि इसका निर्माण 1914 में हुआ था। नेक्स्ट क्या है ये देखते हैं। नेक्स्ट है विश्व की सबसे व्यस्त नहर है। ये कौन सी नहर है? कील नहर जो है सो विश्व की सबसे व्यस्त नहर है। नेक्स्ट क्या है? कील नहर जोड़ती है। तो कील नहर किसको जोड़ती है? उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। क्या है? देखिए, कील नहर जोड़ती है उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है, जर्मनी में स्थित है। आइए अगला हम लोग देखते हैं क्या है। अगला जो है सू नहर जोड़ती है। सू नहर जोड़ती है तो ये सुपीरियर झील को ह्यूरॉन झील से जोड़ती है, उत्तरी अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट क्या है? करीबा बांध स्थित है। तो ये करीबा बांध कहाँ स्थित है? तो ये जाम्बेजी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्या है? विक्टोरिया जलप्रपात है। तो ये जाम्बेजी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्या है? आसवन बांध स्थित है। तो ये नील नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्या है? नूरेक बांध स्थित है। ये तजाकिस्तान में है, जो कि तजाकिस्तान बक्स नदी पर स्थित है। नेक्स्ट आइए हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है ओरोविले बांध है। ये ओरोविले बांध है, अमेरिका में फीदर नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्या है? सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। ये ग्रेट बैरियर रीफ जो है सो सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। नेक्स्ट क्या है? वर्षा की मात्रा निर्भर करती है। तो ये वायुमंडल में नमी पर यानी कि सर्वाधिक नमी अधिक वर्षा होगी। ठीक है, सर्वाधिक नमी होगी तो अधिक वर्षा। आइए अगला हम लोग देखते हैं क्या है। अगला है समान वर्षा वाले क्षेत्र। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट जो है तो ये नेक्स्ट है समान वर्षा वाले क्षेत्र जो है, समान वर्षा वाले क्षेत्रों को जोड़ने वाली रेखा कहलाती है। तो ये आइसोहाइट या समवर्षा रेखा कहलाती है। नेक्स्ट क्या है? वर्षा मापने का यंत्र जो होता है उसको क्या कहा जाता है? रेनगेज या प्लूयोमीटर कहलाता है। नेक्स्ट क्या है? सर्वाधिक ऊंचाई वाले बादल हैं। सर्वाधिक ऊंचाई वाले बादल है, ये पक्षाभ मेघ कहलाता है। नेक्स्ट क्या है? निम्न ऊंचाई पर स्थित बादल है। तो ये वर्षा मेघ कहलाता है। आइए अगला हम लोग देखते हैं क्या है। अगला है गोभी के फूल जैसा दिखता है। तो ये कपासी मेघ जो है गोभी के फूल जैसा दिखता है। नेक्स्ट क्या है? रेगिस्तानों में बादल नहीं बरसते हैं। रेगिस्तानों में बादल नहीं बरसते हैं, ये कम आर्द्रता के कारण जो है सो होता है। आइए अगला हम लोग देख। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र कहलाता है नेफोस्कोप। बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र कहलाता है नेफोस्कोप। नेक्स्ट है सर्वाधिक वर्षा होती है। तो ये विषुवत रेखा पर होती है। नेक्स्ट क्या है? विषुवतीय प्रदेशों में वर्षा होती है। तो ये संवहनीय वर्षा होती है। नेक्स्ट क्या है? शीतोष्ण प्रदेशों में वर्षा होती है। तो ये चक्रवाती वर्षा होती है। नेक्स्ट क्या है? थल एवं समुद्र समीर बनने का कारण है। तो ये थल एवं समुद्र समीर बनने का कारण है। तो ये संवहन है। क्या है? संवहन है। अगला हम लोग देखेंगे क्या है। चक्रवात में होते हैं, क्या होते हैं? केंद्र में निम्न दाब तथा बाहर की ओर उच्च दाब होते हैं। चक्रवात में होते हैं केंद्र में निम्न दाब तथा बाहर की ओर उच्च दाब होते हैं। नेक्स्ट क्या है? अयनवर्ती क्षेत्रों में उत्पन्न चक्रवात कहलाता है। तो ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहलाता है। क्या है? अयनवर्ती क्षेत्रों में उत्पन्न चक्रवात कहलाता है। तो ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहलाता है। नेक्स्ट क्या है? उष्णकटिबंधीय चक्रवात को ऑस्ट्रेलिया में कहा जाता है। तो विल्ली विल्ली क्या कहा जाता है? विल्ली विल्ली। चीन में टाइफून और अमेरिका में हैरिकेन और भारत में चक्रवात कहा जाता है। क्या कहता है? उष्णकटिबंधीय चक्रवात को ऑस्ट्रेलिया में कहा जाता है विल्ली विल्ली, चीन में टाइफून, अमेरिका में हैरिकेन और भारत में चक्रवात कहा जाता है। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या है। नेक्स्ट तो ये है टॉर्नेडो। क्या है? तो टॉर्नेडो है उष्णकटिबंधीय तूफान जो अमेरिका के कैरेबियन सागर में उठते हैं। टॉर्नेडो क्या है? तो उष्णकटिबंधीय तूफान जो अमेरिका के कैरेबियन सागर में उठते हैं। नेक्स्ट क्या है? हैरिकेन उठते हैं। ये कहाँ उठते हैं? अटलांटिक महासागर में उठते हैं। टाइफून उठते हैं, ये प्रशांत महासागर में उठते हैं। अगला हम लोग देखते हैं पवन चलती है। पवन कहाँ चलती है? उच्च वायुदाब क्षेत्र से निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर क्षैतिज रूप से चलती है। पवन चलती है तो ये उच्च वायुदाब क्षेत्र से निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर क्षैतिज रूप से चलती है। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या है।
नेक्स्ट है फेरल के नियम संबंधित है, फेरल के नियम संबंधित है, संबंध है, ये पवन की दिशा से संबंध है। नेक्स्ट क्या है, पछुआ पवन चलती है 40 से 60 डिग्री अक्षांशों के बीच चलती है, 40 से 60 डिग्री अक्षांशों के बीच पछुआ पवन चलती है पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है। नेक्स्ट क्या है, गरजता 40, प्रचंड 50, चिकता 60, ये कहा जाता है तो ये पछुआ पवन को कहा जाता है। क्या क्या कहा जाता है, गरजता 40, प्रचंड 50 और चिकता 60, ये कहा जाता है पछुआ पवन को कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या है, तो नेक्स्ट है व्यापारिक पवनें। क्या है कि व्यापारिक, ये है व्यापारिक पवनें चलती है तो ये उपोष्ण उच्च दाब क्षेत्र जो कि 30 डिग्री से 35 डिग्री भूमध्य सागर की ओर स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मिस्ट्रल स्थानीय पवन, मिस्ट्रल स्थानीय पवन है, ये क्या है, स्पेन एवं फ्रांस का है। मिस्ट्रल स्थानीय पवन कहाँ है, ये स्पेन एवं फ्रांस का है। नेक्स्ट क्या है, मेस्ट्रेल स्थानीय पवन है, तो मेस्ट्रेल स्थानीय पवन कहाँ का है, उत्तरी इटली का है। कहाँ का है, उत्तरी इटली का है। नेक्स्ट क्या है, हरमट्टन पवन चलती है, हरमट्टन पवन चलती है तो ये सहारा रेगिस्तान में चलती है। नेक्स्ट क्या है, सिमुक पवन चलता है, तो सिमुक पवन चलता है अरब रेगिस्तान में चलता है। नेक्स्ट आइए देखते हैं, नेक्स्ट है नॉर्वेस्टर है। नॉर्वेस्टर क्या है, नॉर्वेस्टर न्यूजीलैंड की गर्म शुष्क पवन है। नेक्स्ट क्या है, लू है, लू क्या है, उत्तर भारत में चलने वाली गर्म पवन को लू कहा जाता है। नेक्स्ट क्या है, ब्लैक रोलर है, ये धूलभरी आंधी या अमेरिका में जो है सो अमेरिका में है। धूलभरी आंधी को ब्लैक रोलर कहा जाता है, कहाँ, अमेरिका में। नेक्स्ट क्या है, पछुआ पवन के मार्ग में पड़ने वाली एकमात्र राजधानी है, तो ये वेलिंगटन है जो कि न्यूजीलैंड में है। देखिए क्या कह रहा है, पछुआ पवन के मार्ग में पड़ने वाली एकमात्र राजधानी क्या है, वेलिंगटन है जो कि न्यूजीलैंड में पड़ती है। आइए अगला हम लोग देखेंगे, अगला है नेक्स्ट क्या है, आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट है विल्जर्ड। क्या है, विल्जर्ड, विल्जर्ड है तो ये क्या है, विल्जर्ड, एक मिनट, विल्जर्ड है तो ये बर्फ के कणों के युक्त झंझावत को विल्जर्ड कहा जाता है। बर्फ के कणों से युक्त झंझावत को विल्जर्ड कहा जाता है। नेक्स्ट क्या है, नॉर्वेस्टर्स है, ये भारत में चलने वाली स्थानीय पवन को नॉर्वेस्टर्स कहा जाता है, अन्य नाम काल वैशाखी कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, 0 डिग्री विषुवत रेखा से 10 डिग्री उत्तर और दक्षिण अक्षांश के बीच निम्न वायुदाब का क्षेत्र कहलाता है, ये डोल्ड्रम या फिर शांत कटिबंध कहलाता है। क्या कह रहा है, 0 डिग्री विषुवत रेखा से 10 डिग्री उत्तर और दक्षिण अक्षांश के बीच निम्न वायुदाब का क्षेत्र कहलाता है डोल्ड्रम या फिर शांत कटिबंध। नेक्स्ट देखिए क्या है, तो नेक्स्ट है विश्व के सबसे बड़े, क्या कह रहा है कि विश्व के सबसे बड़े एवं घने वन मिलते हैं, तो ये अमेजोन बेसिन यानी ब्राज़ील के पास मिलते हैं। नेक्स्ट आइए देखते हैं, शंकुधारी वन पाए जाते हैं, तो ये कहाँ पाए जाते हैं, शीतोष्ण क्षेत्र में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्या है, धरातल का समतल या निम्न भूभाग, ये क्या कहलाता है, मैदान कहलाता है। धरातल का समतल या निम्न भूभाग मैदान कहलाता है। नेक्स्ट क्या, चूने पत्थर से निर्मित मैदान, ये कार्स्ट मैदान कहलाता है। क्या कहलाता है, कार्स्ट मैदान कहलाता है, चूने पत्थर से निर्मित मैदान। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या है, नेक्स्ट है हवा। देखिए नेक्स्ट क्या है, हवा द्वारा उड़ाकर लाई गई मिट्टी एवं बालू के कणों से निर्मित मैदान। हवा द्वारा उड़ाकर लाई गई मिट्टी एवं बालू के कणों से निर्मित मैदान, ये क्या है, लोएस मैदान कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, पृथ्वी की मध्य सतह से होकर जाने वाली रेखा कहलाती है, तो ये क्या कहलाती है, विषुवत रेखा कहलाती है। पृथ्वी की मध्य सतह से होकर जाने वाली रेखा कहलाती है, तो ये विषुवत रेखा कहलाती है। नेक्स्ट क्या है, विषुवत रेखा से 30 डिग्री उत्तर एवं 30 डिग्री दक्षिण का भाग कहलाता है, तो ये उष्ण कटिबंध कहलाता है। आइए अगला हम लोग देखते हैं क्या है, अगला है 30 डिग्री से 45 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच स्थित क्षेत्र कहलाता है, तो ये उपोष्ण कटिबंध कहलाता है। क्या कहलाता है, तो ये उपोष्ण कटिबंध कहलाता है। आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्या है, तो नेक्स्ट है 45 डिग्री से 60 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच स्थित क्षेत्र कहलाता है,
तो ये शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है। 45 डिग्री से 60 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच स्थित क्षेत्र कहलाता है शीतोष्ण कटिबंध। नेक्स्ट क्या है, उत्तरी अमेरिका एवं कनाडा के शीतोष्ण घास के मैदान को कहा जाता है, तो ये प्रेयरी घास का मैदान कहा जाता है। नेक्स्ट क्या है, एशिया यूरोप यानी यूरेशिया में फैले शीतोष्ण घास के मैदान को कहा जाता है, तो ये स्टेपिज कहा जाता है। क्या क्या कहा जाता है, एशिया यूरोप यानी यूरेशिया में फैले शीतोष्ण घास के मैदान को कहा जाता है, तो ये स्टेपिज कहा जाता है। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान को कहा जाता है, तो ये सवाना कहा जाता है। अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान को क्या कहा जाता है, सवाना कहा जाता है। नेक्स्ट है अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदान को कहा जाता है, तो ये वेल्ड कहा जाता है। नेक्स्ट क्या है, अर्जेंटीना यानी कि दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान को कहा जाता है, तो ये पंपाज कहा जाता है। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है अर्जेंटीना का हृदय कहलाता है, तो अर्जेंटीना का हृदय क्या कहलाता है, पंपाज कहलाता है। नेक्स्ट है सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश क्या है, तो अर्जेंटीना है। सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश क्या है, तो ये अर्जेंटीना है। आइए अगला हम लोग देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया में शीतोष्ण घास के मैदान को कहा जाता है, तो डाउन्स कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में शीतोष्ण घास के मैदान को डाउन्स कहा जाता है। नेक्स्ट है ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका के उष्णकटिबंधीय घास का मैदान कहलाता है, तो ये कैंपस या कंपोज कहलाता है। नेक्स्ट क्या है, आइए देखते हैं। सोलवास क्या कहला है कि सोलवास घास के मैदान पाया जाता है, तो ये अमेजन नदी यानी दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। नेक्स्ट क्या है, वेनेजुएला के उष्णकटिबंधीय घास का मैदान कहलाता है, तो ये लानोस कहलाता है। वेनेजुएला के उष्णकटिबंधीय घास का मैदान कहलाता है, तो ये लानोस कहलाता है। नेक्स्ट क्या है, मिट्टी का अध्ययन कहलाता है, तो ये पेडोलॉजी कहलाता है। मिट्टी का अध्ययन को क्या कहा जाता है, पेडोलॉजी कहा जाता है। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट है नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है मृदा संरक्षण का अर्थ है, तो ये मृदा को नुकसान से बचाना तथा उर्वरता को बनाए रखना है। देखिए क्या है, फिर से हम लोग एक बार देख लेते हैं। मृदा संरक्षण का अर्थ क्या है, मृदा को संरक्षित रखना मृदा संरक्षण का अर्थ है। देखिए क्या कहलाता है, मृदा को नुकसान से बचाना तथा उर्वरता को बनाए रखना जो है मृदा संरक्षण का अर्थ है। आइए अगला हम लोग देखते हैं क्या है। अगला क्या है, कोयला का निर्माण जो है अवसादी चट्टानों से हुआ है। कोयला का निर्माण किससे हुआ, अवसादी चट्टानों से हुआ है। नेक्स्ट है सर्वोत्तम प्रकार का कोयला किसको कहा जाता है, तो एंथ्रासाइट कोयला को सर्वोत्तम प्रकार का कोयला कहा जाता है। नेक्स्ट है सबसे निम्न स्तर का कोयला होता है, तो सबसे निम्न स्तर का कोयला जो होता है पीट होता है। देखिए भूरा कोयला के रूप में जाना जाता है, तो भूरा कोयला के रूप में लिग्नाइट को जाना जाता है। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है विश्व की सबसे लंबी नदी है, तो ये नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्या है, नील नदी का उद्गम जो है कहाँ से हुआ, तो विक्टोरिया झील से हुआ है। नील नदी का उद्गम विक्टोरिया झील से हुआ है। नेक्स्ट है नील नदी का उपहार, ये कहलाता है, क्या कहलाता है, मिस्र को कहलाता है नील नदी का उपहार। नील नदी पर बसा सबसे बड़ा शहर जो है सो काहिरा है। नील नदी पर बसा सबसे बड़ा शहर क्या है, काहिरा है। नेक्स्ट क्या है, अफवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी चौड़ी नदी अमेजन नदी है। अफवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी या चौड़ी नदी अमेजन नदी है। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है दक्षिण अमेरिका की क्या है कि दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी को क्या कहा जाता है, तो अमेजन कहा जाता है। दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी अमेजन है। नेक्स्ट क्या है, विश्व की सबसे विश्वासघाती नदी ये किसको कहा जाता है, वांगहो नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट है श्रीलंका की सबसे लंबी नदी जो है उसको क्या कहा जाता है, तो श्रीलंका की सबसे लंबी नदी को महावेली गंगा कहा जाता है। नेक्स्ट है पूर्व का मोती कहा जाता है, तो ये किसको कहा जाता है, श्रीलंका को पूर्व का मोती कहा जाता है। नेक्स्ट है म्यांमार की जीवन धारा है, तो ये क्या है, इरावती नदी जो है सो म्यांमार की जीवन धारा है। नेक्स्ट है यागून म्यांमार स्थित है, तो ये इरावती नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्या है, यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है, तो ये क्या है, वोल्गा जो है सो यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्या है, यूरोप की
दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो डैन्यूब नदी यूरोप की सबसे दूसरी लंबी नदी है। आइए नेक्स्ट हम लोग क्या है पढ़ते हैं। नेक्स्ट है वियना या वुडापेस्ट बेलग्रेड है, ये डैन्यूब नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्या है? एशिया की सबसे लंबी नदी है, ये यांगटीसी नदी है। एशिया की सबसे लंबी नदी है यांगटीसी नदी है। नेक्स्ट क्या है? वोल्गा नदी गिरती है, तो ये कैस्पियन सागर में गिरती है। नेक्स्ट क्या है? लंदन स्थित है, तो ये टेम्स नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्या है? फ्रांस की राजधानी पेरिस यानी कि फैशन की नगरी बसा है, ये सीन नदी के तट पर बसा है। फ्रांस की राजधानी पेरिस फैशन की नगरी जिसको कहा जाता है, ये बसा है सीन नदी के तट पर बसा है। नेक्स्ट आइए देखते हैं क्या है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट है इटली की गंगा। क्या है? इटली की गंगा कहा जाता है, ये पोपदी को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इटली की गंगा कहा जाता है पो नदी होगा, ये पो नदी होगा, नदी। पो नदी को इटली की गंगा कहा जाता है, पदी नहीं होगा, ये नदी होगा, ये गलत टाइपिंग हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? श्रीलंका के उत्तरी और दक्षिणी भाग को अलग करता है, ये एलिफेंटा पास जो है सो अलग करता है। श्रीलंका के उत्तरी और दक्षिणी भाग को अलग करता है, तो ये एलिफेंटा पास कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। ये इटली की गंगा पोपदी भी हो सकता है, इसको आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अगला है विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी किसको कहा जाता है? तो राइन नदी को कहा जाता है विश्व की सबसे व्यापारिक नदी। सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी किसको कहा जाता है? तो राइन नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्या है? जर्मनी का नगरवान स्थित है, तो ये राइन नदी पर नगरवान स्थित है। नेक्स्ट आइए हम लोग देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट है दोस्तों, हमारे चैनल में अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर करना ना भूलें, ताकि जो है सो हम आप तक और अच्छे से अच्छे वीडियो प्रोवाइड करा पाएंगे। देखिए नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बर्लिन। क्या है कि बर्लिन जर्मनी में है, ये स्प्री नदी के तट पर है। नेक्स्ट क्या है? बैंकॉक जो कि थाईलैंड में है, ये क्या है? मेनाम नदी तट पर स्थित है। क्या है? बैंकॉक थाईलैंड है, ये मेनाम नदी तट पर स्थित है। नामपेह यह कंबोडिया में स्थित है, ये क्या है? मेकांग नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है रोम नगर जो कि इटली में है, ये टाइबर नदी पर स्थित है। मकर रेखा को 2 बार काटती है, ये दक्षिण अफ्रीका की लिम्पोपो नदी जो है सो मकर रेखा को 2 बार काटती है। देखिए क्या है? मकर रेखा को 2 बार काटती है, तो ये दक्षिण अफ्रीका की लिम्पोपो नदी जो है सो 2 बार काटती है। नेक्स्ट है विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, तो अफ्रीका महाद्वीप की कांगो या जायरे नदी काटती है। आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्या है? कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो ये माही नदी 2 बार काटती है। नेक्स्ट है अमेरिका का सबसे बड़ा नदी तंत्र है, तो ये क्या है? मिसिसिपी मिसौरी नदी तंत्र है। मिसिसिपी मिसौरी नदी तंत्र है। नेक्स्ट क्या है? मर्रे डार्लिंग नदी बहती है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में बहती है। नेक्स्ट क्या है? वाल्टोरो ग्लेशियर स्थित है, ये बाल्टिस्तान में स्थित है। वाल्टोरो ग्लेशियर स्थित है, ये बाल्टिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है एमू और कोकाबर्रा पक्षी, ये कहाँ की है? तो ये न्यूजीलैंड की है। नेक्स्ट है पेंगुइन पक्षी पाए जाते हैं, तो ये कहाँ पाए जाते हैं? अंटार्कटिका में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्या है? विश्व का हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है। विश्व का हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है, तो ये एंटवर्प यानी बेल्जियम अफ्रीका का है। नेक्स्ट क्या है? मिस्र के किसानों को कहा जाता है, ये क्या कहा जाता है? फिल्लाह कहा जाता है। मिस्र के किसानों को क्या कहा जाता है? फिल्लाह कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है एबोजिन्स मूल निवासी है, तो ये क्या है? ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी को एबोजिन्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्या है? माओरी मूल निवासी है, ये न्यूजीलैंड के मूल निवासी को माओरी कहा जाता है। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट है खिरगिज मूल निवासी है,
तो ये कहाँ के मूल निवासी है? तो ये मध्य एशिया के मूल निवासी को किर्गिज कहा जाता है। रेड इंडियन मूल निवासी है, तो ये कहाँ के है? उत्तरी अमेरिका की मूल निवासी को रेड इंडियन कहा जाता है। एनु जनजाति पाई जाती है, तो ये जापान में पाई जाती है। नेक्स्ट क्या? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज प्रमुख पर्वतमाला है, तो ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की जो है सो पर्वतमाला है। नेक्स्ट क्या है? आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या है। ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पालन केंद्रों में काम करने वाले मजदूरों को कहा जाता है, तो ये जेकारो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जेकारो। नेक्स्ट है यूनाइटेड किंगडम को फ्रांस से अलग करता है, तो ये इंग्लिश चैनल अलग करता है। यूनाइटेड किंगडम को फ्रांस से अलग करता है, तो ये इंग्लिश चैनल करता है। नेक्स्ट है कोलोराडो है, उत्तरी अमेरिका के पर्वतीय पठार को कोलोराडो कहा जाता है। नेक्स्ट क्या है? ब्राज़ील का कहुआ बाग कहलाता है, तो ब्राज़ील का कहुआ बाग कहलाता है, तो ये फेजेंडा कहलाता है। नेक्स्ट क्या है? ब्लैक हिल्स स्थित है, तो ये अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट क्या है? विश्व का सबसे बड़ा मोटर वाहन यानी कि कार उद्योग केंद्र है, ये डेट्रॉयट उत्तरी अमेरिका में है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? दुनिया का सबसे निचला बिंदु यानी मृत सागर अवस्थित है, जॉर्डन एवं इजराइल के बीच में है। क्या कह रहा है? दुनिया का सबसे निचला बिंदु यानी मृत सागर अवस्थित है, जॉर्डन एवं इजराइल के बीच में स्थित है। नेक्स्ट क्या है? हैम्बर्ग शहर किस देश में स्थित है? तो ये जर्मनी में स्थित है। नेक्स्ट क्या है? विश्व के स्थलरुद्ध देशों की संख्या है, विश्व के स्थलरुद्ध देशों की संख्या कितनी है? तो 45 है। नेक्स्ट क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भूभाग अवस्थित देश कौन सा है? तो कजाकिस्तान है। क्या है? कजाकिस्तान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू अवस्थित देश कौन सा है? तो कजाकिस्तान है। नेक्स्ट क्या है? गोल्डन गेट ब्रिज है सैन फ्रांसिस्को में। नेक्स्ट क्या है? रूर घाटी किस देश में स्थित है? तो ये जर्मनी में स्थित है। नेक्स्ट क्या है? यूरोप का सबसे बड़ा नगर कौन है? तो ये लंदन है। यूरोप का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो ये लंदन है। आइए अगला हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है गर्म स्थल। क्या है? गर्म स्थल अल जिजिया है, ये लीबिया में है स्थित है। नेक्स्ट क्या है? पेंटागोनिया के पठार है, ये दक्षिण अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट क्या है? लॉस एंजल्स है, ये कैलिफोर्निया अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट क्या है? डॉगर बैंक क्या है? तो ये उत्तर पश्चिमी यूरोप में मछली पकड़ने वाला केंद्र है। नेक्स्ट आइए हम लोग देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है ग्रैंड बैंक मत्स्य पालन केंद्र स्थित है, ये उत्तरी अमेरिका में न्यूफाउंडलैंड पर स्थित है। क्या है? ग्रैंड बैंक मत्स्य पालन केंद्र स्थित है उत्तरी अमेरिका में न्यूफाउंडलैंड पर स्थित है। नेक्स्ट क्या है? विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह है, तो ये न्यूयॉर्क में है। नेक्स्ट क्या है? यूरोप का भारत कहा जाता है, तो ये इटली को कहा जाता है। नेक्स्ट क्या है? नगरों का नगर कहलाता है, तो ये न्यूयॉर्क को कहा जाता है नगरों का नगर। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्या है? नहरों का देश कहलाता है, तो ये पाकिस्तान कहलाता है। नहरों का देश किसको कहा जाता है? तो पाकिस्तान को कहा जाता है। आइए अगला दोस्तों, इसमें इस वीडियो में हमने जो है ये वर्ल्ड ज्योग्राफी को देखा है। नेक्स्ट आने वाले वीडियो में हम लोग भारत के भूगोल को हम लोग पढ़ेंगे। तो आशा करेंगे कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर लगा होगा अच्छा तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जो है सो हमारे वीडियो को लाइक शेयर कर दे, ताकि जो है सो हमारा मनोबल बढ़ता रहेगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।